हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा हमारी साइड से। एक बार सारे सेंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सारे इंडिसेस आज रेड में क्लोज हुए हैं। 0.2 और 0.1 और निफ्टी बैंक जो थोड़ा ग्रीन में क्लोज हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट फ्लैट टू डाउन साइड में क्लोज हुए हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,154 पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहीं कहीं रहता है तो हमें कल थोड़ा सा स्लाइटली एक बार गैप डाउन और देखने को मिल सकता है। और इंडिया विक्स पे भी स्टेबल है दोस्तों, 0.13 के आसपास है। तो 15-16 से नीचे रहेगा तो 1% का मूव रहेगा। जैसा कि हम बात करते हैं इंडिया विक्स मान लो 16 है, तो एक फॉर्मूला होता है 16 को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आती है उतने परसेंट की मार्केट में मूव हो सकता है, 1% की मार्केट मूव हो सकती है। अगर 32 रहेगा तो 16 डिवाइड करेंगे तो 2% का मार्केट एक दिन में मूव कर सकता है दोस्तों। एक हाइपोथेटिकल होता है। और ट्रेड देख लेते हैं आज की हमारी। निफ्टी में जैसे हमारे पास 23,000 का पुट और 23,600 का कॉल चल रहा था, इसको हमने एग्ज़िट किया है दोस्तों आज ही। और 23,600 को हमने एग्ज़िट करके 23,400 को कॉल पे शिफ्ट किया है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक 80 के आसपास चल रहा था ये, 70 से 80 के आसपास। तो ये हमारे पास 21-22 का था। एक तरफ था दोस्तों 80 के आसपास और एक तरफ था 21। तो ये आपस में मैनेज नहीं था। तब हमने इसको शिफ्ट करके क्रॉस करके इसको फिर हमने इस पे 59 पे उठाया था ये। एक था हमारे पास 80 के आसपास, एक था 59 के आसपास, तो ये मैनेज था। अभी ये इसका 69 के आसपास चल रहा है और इसका 72 के आसपास इसका भी वैल्यू चल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने थोड़ा-सा जो आयरन कोंडोर था हमारा, ऐसा आयरन कोंडोर था, जैसे आपको पता है कि आयरन कोंडोर वो होता है, अगर एक हम पुट सेल कर दें और पुट एक हम कॉल सेल कर दें और एक हम कॉल बाय कर लें और एक पुट बाय कर लें ओटीएम पे, तो आयरन कोंडोर कहलाता है दोस्तों। तो जैसे कि हमारे पास आपको पता ही है यहाँ पे था 23,000 और यहाँ पे था 23,600। जैसे ही मार्केट नीचे आया, डाउन आया, ये मार्केट ने 23,100 के आसपास आया यहाँ पे, तो हमने इसको एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करके इसका हमने यहाँ पे एक आयरन कॉन्डोर क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा उसकी रेंज कम हो गई है अप साइड में, लेकिन बैलेंस आउट हो चुका है अभी। कल के दिन को अगर ये यहीं खुलता है तो हमें इसमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अभी देखते हैं इसमें, जो इसमें लॉस चल रहा है अभी हमारे पास 400 और 500, 1100-1200 का लॉस चल रहा है। अभी हमने इसमें 2000 के आसपास हमने बुक कर लिए हैं दोस्तों इसमें। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 21-22 पे बुक किया है, 4 तेचोक 500-8200, तो 3-4 हज़ार के आसपास हमने इसमें बुक कर लिया है। अभी नेगेटिव आइट है, अभी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम बात कर लेंगे दोस्तों सेंसिबल पे। और सेंसेक्स में भी हमने एक आयरन कॉन्डोर मेंटेन कर दिया है। आज ही ये आयरन कॉन्डोर शॉर्ट किया हमने। कल हमारे पास सिर्फ निफ्टी की पोजीशन थी जो कैरी फॉरवर्ड थी। 73,000 का पुट किया हमने, ये 2 बजे के आसपास किया दोस्तों, 2 पीएम के आसपास, क्योंकि उसके बाद थीटा डीके जो भी होता है नेक्स्ट मंथ के लिए सॉरी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हो चुका होता है। और 75,000 का कॉल है हमारे पास। 73,000 और 75,000, मार्केट अभी 74 के आसपास चल रहा था। 73,800 74,000 के आसपास था जब ये। तो 1000 पॉइंट अप और 1000 पॉइंट डाउन में हमने एक आयरन कॉन्डोर बना दिया दोस्तों। उसका 500 पॉइंट दूर का हमारा इसका हैज है। इधर भी 500 पॉइंट दूर का हमारे पास इसका हैज है। तो ये हमारे पास आयरन कॉन्डोर एक बन चुका है। अभी हम पे ऑफ चार्ट भी डिस्कस करेंगे इसका। जिनको नहीं पता दोस्तों, जो बिल्कुल ही बिगनर है, एक आयरन कॉन्डोर क्या होता है अगर सिर्फ हम मान लो 74,000 पे मार्केट चल रहा है दोस्तों 1 सेकंड, और हमने 1000 पॉइंट दूर सेल कर दिया, 75,000 को हमने कॉल सेल कर दिया, 73,000 का हमने पुट शॉर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास बनता है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में क्या होता है दोस्तों, अभी मान लो मार्केट 74,000 पे चल रहा है, हमने 73,000 और 75,000 को हमने शॉर्ट कर दिया दोस्तों। तो इसका कंबाइंड प्रीमियम होगा, मान लो 200 और 200, 200, 300, 500 के आसपास लेते हैं इसको हाइपोथेटिकली, 500 पॉइंट दूर। तो 73 यहाँ पे जो स्ट्राइक है, यहाँ पे और 500 पॉइंट दूर का हमें बफर मिल जाएगा। तो 72, 500 और 75, 500 तक हम सेफ रहेंगे दोस्तों। एक स्ट्रैंगल है, लेकिन उसके बाद ये मार्केट जाता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है हमें। मान लो अगर ये 70,000 पे चल जाए, 65,000 पे चल जाए, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, 80,000 पे आ जाए, तो अनलिमिटेड लॉस को कवर करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हैं। जैसे हमने सेल किया दोनों, मान लो 227, 287 के आसपास सेल किया हमने, हम 500 पॉइंट उसका हेज भी ले लेंगे, तो हमारा जो ये जो यहाँ से जो अनलिमिटेड प्रॉफिट होना, लॉस होना था, ये हमारा कैप होके इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा लॉस और प्रॉफिट कैप हो जाएगा दोस्तों। लॉस भी फिक्स रहेगा हमारा और प्रॉफिट भी हमारा फिक्स रहेगा।
वो अनलिमिटेड जो नाम होता है ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है दोस्तों। एक हमने आज मॉर्निंग में एक हमने शॉर्ट किया 73,500 को शॉर्ट किया था, सिर्फ 20 क्वांटिटी, उसमें हमने 1600 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसमें से 100-150 रुपये के आसपास चार्जेस होंगे। ये हमने मॉर्निंग में शॉर्ट कर दिया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने ऑर्डर दिखाएं आपको, तो 72,500 हमने ये ऑलमोस्ट, आप देखोगे यहाँ पे 73,500 हमने मॉर्निंग में ही 155 पे मॉर्निंग में शूट कर दिया था 9:18 पे, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे खुला था दोस्तों, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं हम। मार्केट यहाँ पे खुला था, यहाँ पे था मार्केट दोस्तों 9:18 के आसपास की बात है, मार्केट है यहाँ पे था। तो हमने यहीं पे शॉर्ट कर दिया था। हमारा एसएल था इसके डाउन के साइड में, 155 का लिया था तो 210 रुपये का एसएल के आसपास था, 210 या 212 का हमारा एसएल था इसमें। 60 पॉइंट के आसपास था, 20 क्वांटिटी, तो 1200 रुपये का मैं इसमें लॉस था, फिक्स लॉस था 1200 रुपये का। आपको मैं नोट डाउन कराऊँगा, क्योंकि ये गैप डाउन खुला था, गैप डाउन होने के बाद में थोड़ा-सा रिकवरी जो जो पुट लाइक शॉर्ट करके गए होंगे, पुट होल्ड करके गए होंगे, बाय करके गए होंगे या कॉल शॉर्ट करके गए होंगे, उनको प्रॉफिट डिसेंट हुआ था। यहाँ से अपसाइड उड़ता, अगर नीचे ब्रेक करता तो हम लॉस लेके निकल जाते दोस्तों। आज की हमारी एक ही ट्रेड प्लान थी, लेकिन मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में चला और हमें ठीक-ठाक यहाँ पे हम एग्ज़िट हो गए थे दोस्तों। ये गया अप साइड का फेक डाउन कैंडल, मार्केट ने बड़ी कैंडल बनाई थी 100 पॉइंट से ऊपर की, उसी कारण भी हमारा कोस्ट टू कोस्ट पे आ गया। उसके बाद मार्केट ने फिर अगेन रिवर्स दिया, तो यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि यहाँ पे मार्केट बायर्स हैं, तो उसके बाद मार्केट ने अप साइड दिया। आप देखोगे ये हमने 72 पे एग्ज़िट कर दिया था दोस्तों, ये हमने 72 पे फिर एग्ज़िट कर दिया था और ये हमने कैंसिल कर दिया था 142 का, फिर हमने एसएल ट्रिगर कर दिया था 210 से 212 से लेके हमने फिर 142 पे इसको शिफ्ट किया था, 155 पे लिया था। तो मैं ब्रोकरेज के पैसे निकाल लेते, उसके बाद मार्केट को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया था, 72 पे हमने एग्ज़िट कर लिया था। एक बार हम कल के लिए मार्केट देख लेते हैं, कल के लिए क्या रह सकता है। गिफ्ट निफ्टी अभी ऑलमोस्ट फ्लैट टू गैप डाउन के आसपास दिखा रहा है, जहाँ से क्लोज़ किया निफ्टी ने, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट के आसपास ये रात को सॉर्ट आउट हो जाएगा मॉर्निंग तक। निफ्टी में सिंपल रखेंगे दोस्तों, आप देखोगे कल और आज दोनों एक साइड मूव हो रहा है, अप साइड, डाउन साइड। आज भी गैप डाउन हुआ, अप साइड, डाउन साइड। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है गिफ्ट निफ्टी, सॉरी निफ्टी भी। निफ्टी के लिए सिंपल रखेंगे दोस्तों, अगर आज के लो को निकालता है, गिफ्ट निफ्टी आज के लो को होल्ड नहीं कर पाता, फिर 23,000 एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ पे मार्केट आगे सपोर्ट ले सकता है। अगर सपोर्ट लेने के बाद अप साइड जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको भी ब्रेक करता है। हो सकता है अगर यहाँ से ब्रेक कर दे तो यहाँ से हमें और 20-30 पॉइंट डाउन साइड मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे सबके एसएल लगे होंगे, वो हिट करने के बाद मार्केट हो सकता है शार्प रिकवर कर जाए। अगर इसको भी ब्रेक करता है मार्केट, फिर 22,900 और 22,850 तरफ ईजिली मार्केट आ सकता है। अप साइड के लिए एक ये हर्डल भी रहेगा, जहाँ से मार्केट ने काफ़ी टाइम बात करने के बाद एक ब्रेक किया है, 23,240 के आसपास। इसको ब्रेक करता है तो फिर एक रेजिस्टेंस ये रहेगा 23,316, जो आज का हाई के आसपास था। उसके बाद 23,428 के आसपास मार्केट आ सकता है, जो कल का हाई था मार्केट का। तो प्रोबेबिलिटी तो यही बनी दोस्तों, आज भी हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, कल के लिए भी ये इस लेवल की रेंज मिल सकती है हमें कल के लिए देखने के लिए, क्योंकि कल फ्राइडे है, तो कल हो सकता है मार्केट कोई मूवमेंट ना आया हो मार्केट में ज़्यादा। बैंक निफ्टी के लिए भी सिंपल है दोस्तों, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट निफ्टी में फिर वो 55,200 के आसपास क्लोज़ किया है। बैंक निफ्टी के लिए भी 55,000 का क्रूशियल लेवल है, इसको ब्रेक करके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो 54,800 आज का लो, उसके बाद 54,500 की तरफ बैंक निफ्टी आ सकता है। अप साइड के लिए दोस्तों ये रहेगा 55,600, जो आज का हाई था, इसको ब्रेक करेगा 55,800 पे 56,000 तक का लेवल ईजिली मार्केट के लिए रह सकता है। हो सकता है कल ये भी साइडवेज देखने को हमें मिल जाए, और कंसिडर करते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स के लिए सेंसेक्स में भी सेम है दोस्तों, अपने लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर 73,400, उसके बाद 73,200, अगर उसको भी फॉल करता है मार्केट तो 73,000 तक इजीली जा सकता है। अभी हमारे पास क्या है दोस्तों, 73,000 डाउन साइड में और अप साइड में 75,000 है हमारे पास। अप साइड के लिए रहेगा 74,000 को, अगर ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो हमें एक 74,400 का एक लेवल मिल सकता है रेजिस्टेंस के लिए, इसको ब्रेक करता है फिर 74,600 में मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी तो ये है दोस्तों, कल भी हमें साइडवेज में देखने को मिल जाए, क्योंकि वॉल्यूम कम रहता है फ्राइडे के दिन। होपफुल
कोई न्यूज़ अच्छी या कोई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं आ जाए, कोई गैप डाउन गैप अप हो जाए, लेकिन मार्केट अब साइडवेज होने लग गया है दोस्तों। आप देखो जैसे इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट 16 से डाउन है, तो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही है, और जैसे पुराने दिन थे ऑप्शन सेलर के लिए वो शायद दोबारा लौट के आ रहे हैं दोस्तों। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। पोजीशन की बात करें, आज हम पोजीशन की बात करें तो आज हमने 5000 के आसपास बुक किया, और 1600 का हमारा नेगेटिव है, क्योंकि जो हमने निफ्टी को शिफ्ट किया है दोस्तों, क्योंकि सेंसेक्स से जो हमने आयरन कॉन्डोर अपना क्रिएट किया उसमें तो अभी ज़ीरो प्रॉफिट और ज़ीरो लॉस है। जो निफ्टी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, जो 600 को निकाल के 23,600 को निकाल के 23,400 को शिफ्ट किया, जो 600 में प्रॉफिट था वो हमने सारा निकाल लिया। इस करके जो हमारा लॉस था कॉल साइड में, पुट साइड में, वो हमें शो हो रहा है। एक बार एनालाइज देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी के एनालाइज में आप देखोगे यहाँ पे 13,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, और लॉस 13,000 के आसपास ही लॉस है, क्योंकि हमने इसमें से आप देखोगे 2200 रुपये का प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब अपसाइड की रेंज देखोगे आप 2% थी कल, ये 1% 1.5% के आसपास अपसाइड में और 1% के आसपास डाउन साइड में। जैसे मैं क्या कल की बात कर रहे थे, ये आयरन कॉन्डोर यहाँ तक था दोस्तों, तो हमने इसको एग्जिट करके हमने 200 पॉइंट अंदर लिया है, तो ये आयरन कॉन्डोर अब हमारा ऐसे बन चुका है। तो अपसाइड इसमें हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 4K प्लस का, 4 प्लस, या अगर हमें कल 3800 3700 भी मिलते हैं तो हम हो सकता है हम इसको क्लोज कर दें, या हम थोड़ा हैज को और पास ले आएँ, क्योंकि वो अगर जो प्रॉफिट है उसको वापस लॉस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर कल हमें ये मिलता है तो हो सकता है हम जो अपना लॉस है, जो 13,000 के आसपास का लॉस है, उसको हम 10,000 के अंडर में ले आएँ, क्योंकि एक दिन के बाद फिर एक्सपायरी है मंडे के बाद, तो हम इसको कोशिश करेंगे हम यहाँ तक इसको ले आएँ। और जो हमने आज अपना आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया है, उसमें आप देखोगे 10,000 का प्रॉफिट है और 10,000 का ही लॉस है मैक्सिमम। ये आपको 10 से 11 का दिखेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर देता हूँ, जो हमने आज इंट्राडे किया है 1 अब आप देखोगे 8,000 का प्रॉफिट है, 8.5 के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास हमारा लॉस है। अप साइड में 2% के आसपास, डाउन साइड में 1.5% के आसपास है दोस्तों। तो इसको एज़ इट इज़ चलने देंगे। इसमें टारगेट रहेगा हमारा 4K प्लस, इसमें भी टारगेट रहेगा हमारा। लेट्स ये भी मंडे को क्रिएट हो जाएगा, अगर हाइपोथेटिकली देखा जाए, कोई विक्स ना बढ़े, नॉर्मल रहे, तो कल तो कुछ भी नहीं दोस्तों, परसों ठीक हो जाएगा, अगर एज़ इट इज़ चलता रहा तो। तो आज के लिए ये रहे दोस्तों, अगर कोई क्वेरी तो आप ऑप्शन सेलिंग के कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपनी पोजीशन ऐसे ही आपके सामने शो करता रहता हूँ। और जैसे इंडिया विक्स अगर डाउन रहेगा, 15-16 के नीचे रहेगा, तो मूवमेंट कम रहेगी, ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट है दोस्तों। विक्स 14 से नीचे, 14 12 से लेके 15 तक विक्स बहुत अच्छा काम करते हैं, और डीके भी अच्छा मिलता है दोस्तों, और मूवमेंट भी कम रहती है, तो कि हमें शिफ्टिंग करनी कम पड़ती है। अब ये देखो आप, मैंने 23,000 का पुट है और 23,400 का कॉल, अगर 23,400 से अबव खुलेगा तो ये स्पाइक हो जाएगा प्रीमियम, तो हो सकता है हमें फिर पोजीशन अपनी शिफ्ट करनी पड़े उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे मान लो थीटा है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है थीटा की, जैसे एक्सपायरी का टाइम होता है, जैसे एक्सपायरी को मान लो 5 दिन पड़े हैं, यहाँ पे 4 दिन, यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे अगले दिन ज़ीरो ही हो जाता है। तो एक्सपायरी 1 दिन पहले बहुत फास्ट थीटा डिके होता है, और गामा इम्पैक्ट भी काफ़ी होता है दोस्तों। गामा इम्पैक्ट, गामा इम्पैक्ट से हम समझते हैं, मान लो सेंसेक्स है, सेंसेक्स का आप एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। सेंसेक्स की ऑप्शन चेन अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। सेंसेक्स की बात करें, मान लो सेंसेक्स में 32 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, 32 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। अगर 100 पॉइंट का स्पाइक आता है सेंसेक्स में एक्सपायरी वाले दिन, या बिल्कुल टाइम डिके खत्म हो चुका है 2 या 3 बजे के आसपास, अगर 100 पॉइंट का मूव आता है तो 32 सीधा 132 बनेगा दोस्तों। ठीक है, फ्यूचर की तरफ मूव होने लग जाता है गामा इम्पैक्ट से। अगर यही हमारे पास अगर 18 जून का हो, तो आप देखोगे, अगर इसी को शॉर्ट करें, 668 को शॉर्ट करें, तो ये 768 नहीं बनेगा, ये 735 बनेगा दोस्तों। तो 35 के आसपास पॉइंट यहाँ कम होंगे, और थीटा डिके भी होगा, तो ये 730 या 725 के आसपास होगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, क्योंकि प्रीमियम ओटीएम पे अच्छे होते हैं सेंसेक्स के या निफ्टी के भी, एक्सपायरी से पहले तो मैनेजेबल होते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसकी हाइपोथेटिकली एक बार बात बताऊँ मैं आपको टेक्निकली, अगर मान लो आपने 32-32 रुपये का सेल किया, यहाँ भी 32 रुपये का सेल कर दिया, मान लो आपने यहाँ भी 32 रुपये के आसपास का सेल कर दिया है,
और इम्पैक्ट आ गया 100-150 पॉइंट का सेंसेक्स में आ गया, तो आपको मान लीजिए 231 हो जाएगा। अगर ये 10-5 भी रह गया तो मैनेजेबल नहीं होगा ना दोस्तों, क्योंकि प्रीमियम मैनेज होने चाहिए और इसका मतलब ना गामा की इम्पैक्ट में गामा ब्लास्ट में जाएँ। गामा ब्लास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 1 या 2 दिन पहले एग्ज़िट कर दो अपनी ट्रेड को एक्सपायरी से और हेज के साथ जाओ। हेज भी अच्छे होने चाहिए दोस्तों, ये नहीं कि आपने 100 का सेल किया तो हेज आप ₹20 का लेके चले जाओ। वो इंट्राडे के लिए होता है कि आप मार्जिन बेनिफिट के लिए कर रहे हो या इंट्राडे में आप स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बना रखा है, आपने फिक्स कर रखा है, लॉस स्टॉप लॉस डाल रखे हैं दोनों साइड में। मान लो आपने ₹100 का सेल किया, आपने 5-5 या 10-10 रुपए का बाय कर लिया मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए। जो आपको ट्रेड अगर 1.5 लाख में पड़ रही थी या 2 लाख में पड़ रही थी, वो आपके 1 लाख के अंदर आप ले आए। लेकिन आपने उसमें भी एसएल लगाना चाहिए दोस्तों। अगर 200 का प्रीमियम है तो हो सकता है आप 100-100 का प्रीमियम 200 का एसएल लगा दो दोनों साइड में। 180 का लगा दो एसएल। ठीक है? विदाउट एसएल नहीं जाना दोस्तों। आप सोचोगे कि कोई आज फ्राइडे है, कोई मूवमेंट नहीं होगी, या मंडे है कोई मूवमेंट नहीं होगी, मार्केट बहुत साइडवेज दिख रहा है। दोस्तों मार्केट को 10 से 15 मिनट लगते हैं एक बड़ी कैंडल शार्पली डाउन साइड अप साइड आने में बड़े प्लेयर की। तो वहाँ से मार्केट 500 700 फिर उसके बाद जब सबके एसएल हिट होते हैं तो मार्केट बहुत सडनली गिरता है। तो ₹100 का प्रीमियम आपका 700 800 1000 भी जा सकता है। आपको पता भी नहीं लगेगा। इस कारण आप एसएल डाल के जाइए दोस्तों। मार्केट हमेशा यहीं रहेगा, ट्रेड आपने हमेशा करनी करते रहना है। कोशिश कीजिए एक दिन में अपना कैपिटल लोड मत कीजिए दोस्तों। कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर बोलना चाहूँगा ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों, कोई वैसे रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।